रात का अंधेरा घना हो चुका था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की सरसराहट को और भयावह बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस रात में हर एक साया कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। इस रहस्यमयी रात में 5 दोस्त राहुल, नेहा, आर्यन, सिया और समीर एक पुराने खंडहर के सामने खड़े थे। ये हवेली शहर के बाहर वीरान इलाके में स्थित थी, जिसे भूल भुलैया हवेली के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती थीं, लेकिन कोई भी यह बताने वाला नहीं था कि ये कहानियां कितनी सच थीं। तुम सच में इसे करना चाहते हो? नेहा ने कांपते हुए राहुल से पूछा। डर रही हो? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे उसे किसी भी तरह की डरावनी चीज से कोई फर्क न पड़ता हो। ये एक बेवकूफी है, समीर ने गहरी आवाज में कहा। वह हमेशा से सबसे व्यावहारिक सोच रखने वाला था। एक पुरानी हवेली है, बस और कुछ नहीं। हाँ, और वो कहानियां को भी सिर्फ लोगों के मनगढ़ंत किस्से हैं, आर्यन ने मजाकिया अंदाज में कहा। सिया, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, बोली, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ किस्से हैं। कुछ तो है यहाँ जो हमें यहाँ आने से रोकने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम बस अंदर जाकर चारों ओर देखेंगे, फिर लौट आएंगे। बस यही चुनौती है। अगर हमने ये कर लिया तो समझो हम जीत गए। वे सभी सहमत हुए और बिना किसी और देरी के वे हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा भारी था, जंग लगा हुआ, और उसकी चरमराहट ने मानो पूरी रात को कंपा दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका आया और वे सभी भीतर कदम रखे बिना ठिठक गए। हवेली के अंदर अंधेरा घना था, जैसे वर्षों से किसी ने यहाँ कोई रोशनी न देखी हो। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, उनके चारों ओर धूल और सन्नाटा फैल जाता है। हवेली के अंदर की दीवारें बुरी तरह से टूटी फूटी थीं और फर्श पर हर जगह जाले लगे हुए थे। हर एक कोने से ठंड और भय का एहसास हो रहा था, लेकिन राहुल की जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी थी। देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी आर्यन ने एक बड़े कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उसकी दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। ये चित्र जैसे किसी कहानी का हिस्सा थे, लेकिन उनकी भयानकता देखकर उनके शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। ये क्या है? सिया ने घबराते हुए पूछा। किसी तरह की प्राचीन चित्रकला लगती है, राहुल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी भी आवाज में अब थोड़ा सा भय झलकने लगा था। ये चित्र कुछ कह रहे हैं। देखो, ये एक व्यक्ति है जो किसी अजीब चीज का सामना कर रहा है, नेहा ने धीरे से कहा। अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। ये गूंज किसी सामान्य आवाज जैसी नहीं थी, बल्कि यह मानो हवेली के अंदर से ही उठ रही हो, जैसे कोई उनकी उपस्थिति से नाराज हो। वे सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। चलो यहां से निकलते हैं, आर्यन ने धीरे से कहा। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर बढ़े तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हुआ? समीर ने घबराते हुए कहा। उसने दरवाजे को जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो गया हो। हम फंस गए हैं, नेहा ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब असली डर झलकने लगा था। शांत रहो, राहुल ने कहा, हालांकि उसकी भी आवाज कांप रही थी। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। वे सभी कमरे में इधर उधर देख रहे थे कि अचानक दीवारों पर बने चित्रों में हलचल होने लगी। ये चित्र अब हिलने डुलने लगे, जैसे जीवंत हो गए हों। क्या तुम लोग भी ये देख रहे हो? सिया ने हड़बड़ाते हुए पूछा। ये कैसे हो सकता है? समीर ने पीछे हटते हुए कहा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन यह किसी दिमाग का खेल नहीं था। दीवारों पर बने चित्र अब पूरी तरह से जीवित हो चुके थे। उनमें से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं, जैसे वह सदियों पुराना हो। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी कांप गए। हम यहाँ से चले जाएंगे, राहुल ने डरते हुए कहा। हमें माफ कर दो, ये जगह तुम्हें छोड़ने नहीं देगी, वह रहस्यमयी व्यक्ति बोला। यह हवेली तुम्हारी आत्माओं की भूखी है। यह सुनकर सबके दिलों में
एक अजीब सा डर और घबराहट बैठ गई। वे नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी सिया ने अचानक अपनी दादी की कही हुई बात याद की, जो बचपन में उसे बताया करती थी। अगर कभी बुरी आत्माएं तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, तो तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे, हमें डरना नहीं चाहिए। तुम पागल हो गई हो, ये काम नहीं करेगा, समीर ने घबराते हुए कहा। हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, सिया ने दृढ़ता से कहा। सिया ने सबको हाथ पकड़ डालने के लिए कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे एक पुरानी प्रार्थना शुरू कर दी, जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थी। धीरे धीरे बाकी सभी ने भी आंखें बंद कर प्रार्थना में साथ दिया। जैसे ही प्रार्थना तेज होने लगी, हवेली के अंदर की हवा और अधिक ठंडी हो गई, लेकिन उस ठंड के साथ एक अजीब सी ऊर्जा भी महसूस होने लगी। दीवारों पर बने चित्र फिर से स्थिर हो गए और वह भयावह व्यक्ति धीरे धीरे गायब हो गया। हवेली के दरवाजे से एक तेज चमकदार रोशनी आई और अचानक दरवाजा खुल गया। यह कैसे हुआ? राहुल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। यह हमारे विश्वास की शक्ति थी, सिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उन्होंने बिना और समय गंवाए हवेली से बाहर कदम रखा। बाहर निकलते ही हवेली पीछे से फिर से अपने भूतिया रूप में लौट आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हवेली के बाहर की हवा अब शांत थी, लेकिन एक गूंज अभी भी उनके दिलों में बाकी थी। इस चमत्कार ने उन सभी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे कभी उस हवेली की ओर दोबारा नहीं गए, लेकिन उन्हें हमेशा यह एहसास रहा कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। हवेली की रहस्यपूर्ण कहानियां अब उनके लिए महज किस्से नहीं थीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। अगली सुबह वे सब उस अनुभव को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हुए अपने सामान्य जीवन में लौट गए। लेकिन एक बात उन्होंने हमेशा याद रखी, कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारी आंखों से परे होता है और सबसे बड़ी शक्ति हमारे विश्वास में। अधूरी रहस्यमयी कहानियों का अंत हमारे विश्वास की शक्ति में छिपा होता है। अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां एक और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।